हेलो एंड वेलकम एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आई हो बहुत अच्छे होंगे, बहुत मज़े में होंगे और होना भी चाहिए फ्रेंड्स। बिल्कुल अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, मज़े में रहिए। बस एक रिक्वेस्ट है कि घर से तभी बाहर निकलिए जब बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो। फ्रेंड्स, ये पैंडेमिक का दौर है और हमें बहुत ही प्रिकॉशन लेते हुए चलना है अपनी लाइफ में, और हम सुरक्षित भी रहेंगे अगर हम प्रिकॉशन लेते हुए चलते हैं। तो फिलहाल हम चलते हैं अपने सब्जेक्ट की तरफ, दैट इज़ आर बिजनेस स्टडीज़। फ्रेंड्स, बिजनेस स्टडीज के किसी भी चैप्टर पे चलने से पहले आपके मन में अगर डाउट हो कि बिजनेस स्टडीज हमें पढ़ना क्यों है और क्यों बना है ये सब्जेक्ट फ्रेंड्स, तो सिंपली मैं आपको एक स्टोरी की तरफ ले चलना चाहूंगा जहां दो पड़ोसियों की स्टोरी आपको देखने को मिलेगी। और यकीन मानिए उस स्टोरी के बाद ना इतना मजा आएगा, इतना मजा आएगा। एक एक टॉपिक हेड और सारे लाइंस आपको क्लियर होते चले जाएंगे और ऐसा कोई कीवर्ड नहीं होगा चैप्टर या सब्जेक्ट में जो आपको मुश्किल लगे या ऐसा लगे कि यार ये क्या है। ये आपको मेरे पढ़ाने के बाद आपको एक एक चीज बहुत ही क्लियरली समझ में आएगी। और जब आप अपनी बुक को पढ़ेंगे या आपकी कोई भी नोट्स को पढ़ेंगे या हमारे नोट्स को पढ़ेंगे तो आपको एक एक पॉइंट, एक एक हेड, एक एक टॉपिक वन बाय वन, लाइन वाइज क्लियर होता चला जाएगा। फ्रेंड्स, तो जिस स्टोरी की मैं बात कर रहा हूं वो स्टोरी मैं इसलिए बनाया हूं, इसलिए सुनाना चाहता हूं आपको, ताकि पहले तो आप ये समझें कि बिजनेस स्टडीज हमें पढ़ना क्यों है। क्यों है ये बिजनेस स्टडीज भाई? क्यों, व्हाई? तो कुछ तो रीजन होगा ना कि बिजनेस स्टडीज है यहां पर हमारे सामने, तो वो रीजन हम जानेंगे। बिजनेस स्टडीज क्यों इतना जरूरी है वो हम स्टोरी से जानेंगे, और हम इस स्टोरी से फर्स्ट चैप्टर को पूरा जानेंगे और एक आउटलुक देखेंगे पूरे बिजनेस स्टडीज का, या बिजनेस स्टडीज क्यों है। तो आते हैं फ्रेंड्स अपनी स्टोरी की तरफ। ये स्टोरी मोहन और सोहन, दो पड़ोसियों की स्टोरी है। फ्रेंड्स, होता क्या है कि जो मोहन है, मोहन जो है वो बहुत ही सक्सेसफुल बिजनेसमैन है। उसकी वाइन शॉप है और उसकी खुद की फैक्ट्री है जहां पर उसका खुद का प्रोडक्शन हब है, जहां पर वो खुद ही वाइन बनाता है और उसे सेल करता है अपने वाइन स्टोर के थ्रू। फ्रेंड, जो उसका पड़ोसी है सोहन, अब भाई एक दिन उसके मन में ये ख्याल आया कि भाई ये मोहन जो मेरा पड़ोसी है उसके पास इतने पैसे आते कहां से हैं भाई? क्यों वो इतना हंसता खेलता रहता है? क्यों उसके पास, कैसे उसके पास इतने बंगले, गाड़ी, मतलब सारे लग्जरी लाइफ वो जी रहा है और बहुत ही मजे में ऐश कर रहा है? मतलब क्या है ऐसा? तो उसे एक दिन पता चला कि उसकी वाइन शॉप है भाई और उसका खुद का फैक्ट्री भी है। अब भाई लगी सोहन को भी तलब पैसों की, तो उसने न सोचा न समझा और उसने भी इन्वेस्टमेंट कर डाला। उसने भी वाइन शॉप खोल डाली और एज मोहन का प्रोडक्शन हब था उसने भी खुद की फैक्ट्री और प्रोडक्शन हब स्टार्ट कर दी। अब इतना तो उसने कर लिया। जब इतना उसने कर लिया तो उसने पहला प्रोडक्शन स्टार्ट किया अपनी फैक्ट्री में। जब पहला प्रोडक्शन उसने स्टार्ट किया, यकीन मानिएगा उसे बहुत बड़े लॉस का सामना करना पड़ा। एक मिनट के लिए मान लेते हैं फ्रेंड्स कि उसने 50 लाख रुपए पहले लॉट के लिए खर्च किए, जिसमें उसे 50,000 यूनिट्स आउटपुट निकालने थे। एक मिनट के लिए मान लेते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब हुआ यूं कि जब आउटपुट आया तो उसकी कॉस्ट भी ज्यादा इनकर्ड हो गई और आउटपुट भी कम निकले, और जो टाइम लिमिटेड था उस टाइम को भी उसने क्रॉस कर दिया। अब फ्रेंड, जब उसने ये देखा तो उसे पता चला कि उसने दो चीजों की स्टडी नहीं की थी। वो दो चीज क्या है? वो दो चीज हैं इफेक्टिवली और एफिशिएंटली। ये दो टर्म हैं जो हम मॉडर्न कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जब बिजनेस स्टडीज में तो आपको वहां देखने को मिलेगा। बस इतना याद रखिए कि जो अपना सोहन था उसने एफिशिएंटली और इफेक्टिवली वर्क को परफॉर्म नहीं किया, जहां पर उसे इतने बड़े लॉस का सामना करना पड़ा। एफिशिएंटली और इफेक्टिवली का मतलब यह होता है कि आप काम समय पे करो, विद इन द प्रॉपर लिमिटेड रिसोर्सेस करो, विद द गिवन लिमिटेड स्पैन ऑफ टाइम करो, कम से कम चीजों का इस्तेमाल करो और ज्यादा आउटपुट लेके आओ। पर जब उसका प्रोडक्शन पहला निकला, पहला आउटपुट उसका सामने आया, तो उसे बहुत बड़े लॉस का सामना करना पड़ा। जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़े लॉस का।
और उसे पता चला कि उसने स्टडी नहीं कर रखी थी। उसके बाद सोहन जो है उसे ये लगता था कि मात्र इन्वेस्टमेंट कर देने से ही हम अच्छे बिजनेसमैन बन सकते हैं या हमारा बिजनेस ग्रो कर सकता है। पर फ्रेंड्स ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। उसने कभी भी अपने इंडिविजुअल्स यानी कि उसके ऑफिस में या फैक्ट्री में काम कर रहे एम्प्लॉयज को उसने अपने ऑर्गेनाइजेशनल गोल के डायरेक्शन में रखने की कोशिश नहीं की थी, जो उसका दूसरा बहुत बड़ा फेलियर बना। फ्रेंड्स अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो आप बिजनेस स्टडीज में देखोगे कि जो कोऑपरेटिव ग्रुप्स होते हैं ना, वो डायरेक्ट करते हैं इंडिविजुअल्स के एफर्ट्स को ऑर्गेनाइजेशनल गोल के रास्ते पे, ट्रैक पे, ताकि ऑर्गेनाइजेशनल गोल और इंडिविजुअल्स गोल दोनों साथ साथ अचीव होता चले। और यकीन मानिए जब ये होता है ना फ्रेंड्स ऑर्गेनाइजेशन फर्म या किसी भी इंडस्ट्री में, तो इतना ग्रोथ होता है इंडस्ट्री फर्म कंपनीज का, इतना प्रॉफिट आता है और एम्प्लॉयज एज वेल खुश रहते हैं, जो कि सोहन के कंपनी फैक्ट्री या शॉप पर नहीं था। अब फ्रेंड्स हुआ यूं कि हम दो अप्रोच पढ़ेंगे, ट्रेडिशनल और मॉडर्न। जहां ट्रेडिशनल अप्रोच सोहन ने फॉलो कर रखा कि लोगों से सिर्फ काम कराओ और पैसे निकालो। ट्रेडिशनल अप्रोच यही कहता है कि पुराना ट्रेडिशनल अप्रोच ये कहता है कि हम लोगों को एम्प्लॉयड करते हैं, उनसे काम करवाते हैं और पैसे बनवाते हैं, पैसे निकलवाते हैं। ये एक बिजनेस का तरीका था पुराने जमाने में। लेकिन मॉडर्न कॉन्सेप्ट जो है, जो टू हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे बिजनेस के, उसमें जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है वो ये कहता है कि लोग काम तो हम लोगों से करवाएंगे, काम बिल्कुल लोगों से करवाएंगे, पर इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, दोस्तों इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली काम तो हम लोगों से करवाएंगे, पर विद इन द प्रॉपर टाइम और बेस्ट यूटिलाइजिंग द रिसोर्सेज बाय यूजिंग बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। उसके बाद हम कम से कम कॉस्ट में करना चाहेंगे या कॉस्ट जो प्री डिसाइडेड है हम उसमें आउटपुट निकालना चाहेंगे। तो ये वो ट्रेडिशनल प्लस एफिशिएंसी और एफिशिएंटली अगर हम जोड़ दें तो हमारा मॉडर्न कॉन्सेप्ट बन के तैयार हो जाता है। ये तो तीन बातें हो गई। अब फ्रेंड्स जब ये सारी चीजें नहीं हुई तो दिक्कत क्या आई दोस्तों, कि जो ऑर्गेनाइजेशनल चीजें होती हैं, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स होती हैं, जैसे ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव क्या होती है, सर्वाइवल होता है। हर कंपनी चाहती है कि वो सर्वाइव करे, ग्रोथ करे, प्रॉफिट करे, सोसाइटी डेवलपमेंट करे। सोशल डेवलपमेंट मींस सोशल डेवलपमेंट करे, इंडिविजुअल्स के ऑब्जेक्टिव को अचीव कराया या करे। पर ऐसा सोहन ने सोचा तक नहीं कि इन सारी चीजों से भी बिजनेस पर इफेक्ट पड़ेगा। और उसके बाद हुआ क्या, उसका सर्वाइवल रुक गया, उसके कंपनी की और फैक्ट्री और शॉप की कह सकते हैं ग्रोथ नहीं हुई, उसे प्रॉफिट नहीं मिला, एंड इन लास्ट उनके इंडिविजुअल्स का गोल ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हुआ। ये हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट में। इसके बाद फ्रेंड्स ये सारी चीजें जब हो गई ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट तक, तो हम देखेंगे कि जब सोहन ने मैनेजमेंट को फॉलो नहीं कर रखा तो उसे अचीविंग गोल जो कि इंपॉर्टेंस है मैनेजमेंट का वो नहीं मिला। अचीविंग गोल एक इंपॉर्टेंस है मैनेजमेंट का, वो नहीं मिला। इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी वो भी नहीं मिला। इंक्रीज इन एफिशिएंसी इंक्रीज करता है मैनेजमेंट, वो भी नहीं मिला। हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव जैसा कि मैंने आपको पहले बताया वो भी नहीं उसे मिला। और एंड लास्ट डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, जैसे कि मैंने आपको अर्लियर डिस्कस किया कि सोसाइटी डेवलपमेंट भी बहुत जरूरी है और सोहन ने ये चीज ध्यान ही नहीं दी। तो ये सारे इंपॉर्टेंस जो एक मैनेजमेंट के होते हैं या बेनिफिट्स होते हैं वो सोहन को नहीं मिले।